हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी का बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब रूट। ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने वर्गमूल का ट्रिक सीख लिया, स्क्वायर रूट का ट्रिक सीख लिया। ठीक है। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका नंबर दिया रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और इसका हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। आपको एक बात बता दें कि स्क्वायर रूट से भी आसान तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट से भी आसान। ठीक है। स्क्वायर रूट आपने सीख लिया। ठीक है। आज हम क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे और बहुत ही आसानी और इजी तरीके से, बिल्कुल मात्र 2 सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल 2 सेकेंड में आप टाइम के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है। बस हमारे साथ शुरू से अंत तक मात्र 10 मिनट, 10 से 5 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले बता दीजिए कि प्रॉपर तरीके से सभी के पास आवाज जा रहा है, क्लियर तरीके से। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट के बारे में जान लेते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। तो अगर आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लिया जाए, ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट का चिन्ह कैसा होता है, यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ रहेगा। ये क्यूब रूट यहाँ पर कुछ नंबर दे देगा, कुछ भी दे सकता है आपको जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है। और आपको पूछ देगा कि ये किसका क्यूब रूट है। ठीक है, यानी किसका घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा। तो इसी तरीके का सवाल हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा याद रखना है, सिर्फ ठीक उसी तरीके से जैसे स्क्वायर में हमने स्क्वायर याद रखा था 25 तक। तो इसमें आपको कम से कम 10 तक क्यूब याद रखना है, और याद भी होगा आपको बिल्कुल आसानी तरीके से। जैसे हम देख लेते हैं, सबसे पहला अगर 1 का हम क्यूब करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सबको याद होगा। 2 का अगर हम क्यूब करें तो कितना होता है, 8 होता है। 3 का अगर हम क्यूब करें तो कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64 होता है। और 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 7 का क्यूब कितना होता है, 243 होता है। ठीक है। उसी तरीके से 8 का क्यूब 512, सबको याद होगा। और देख लेते हैं हम लोग, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब होता है एक, है ना, कितना होता है 10 का क्यूब, 1000 होता है। उसी तरीके से 11 का क्यूब देख लेते हैं तो कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है। उसी तरीके से 12 का 1728 होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस अनुसार से आपको याद रहना चाहिए। कम से कम आपको 10 तक याद रहना चाहिए, 10 तक ही एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ठीक है। चलिए इसको तो हमने बिल्कुल आसानी तरीके से लिख लिया। क्यूब पता नहीं क्या होता है, देखिए जैसे 8 है, 8 कैसे आया, तो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे। सबको पता होगा कि क्यूब रूट 2 दूना 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट क्या करते हैं, सबका निकाल लिए, पहले क्यूब सबका निकाल लिए, है ना। उसके बाद हम क्यूब रूट सीखेंगे, इसी से क्यूब रूट भी बनेगा। ठीक है। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछता है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि किसका किसका। तो सबसे पहले आपने देख लिया 0, यानी कि 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर के 9 तक, यानी टोटल 10 ऐसा नंबर है, 10 के 10 ऐसा नंबर है जिसका लास्ट में अगर 0 से 10 तक कोई भी डिजिट रह जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसका क्यूब रूट पॉसिबल है। ठीक है, जबकि स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं था। ठीक है। चलिए खैर ये सब बेसिक बातें हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। देखिए इसके लिए जैसे हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालते थे लास्ट का 2 अंक देखते थे, है ना। लेकिन अब क्यूब निकाल रहे, क्यूब का मतलब ही होता है 3। ठीक है, क्यूब का मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको हम लोग थोड़ा घेर देंगे, है ना, कवर कर देंगे। ठीक है, बाकी इधर कितना भी रह सकता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको लास्ट क्यूब देख रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं क्यूब, तो क्यूब निकाल रहे हैं, इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट हमको उस पर गौर करना है। अब देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, 8। अब ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका अंतिम अंक 8 आना चाहिए, ऐसा कौन सा है, सोचिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, साफ पता चल रहा है, और कहीं भी आपको 8 नहीं दिखेगा, है ना। मतलब ये तीनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एगो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 है, इसका अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक क्या है, 8। और कौन सा ऐसा क्यूब रूट है जिसका अंतिम, जिसको क्यूब करने पर 8 आता है, तो 2 का होता है। इसलिए हमने आउट 3 अंक की जगह पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्लियर है, अच्छे तरीके से समझिएगा, लास्ट में फिर कमेंट में आता है कि सर समझ नहीं आया, है ना। इसलिए ध्यान से समझिए,
क्यूब निकालना है, हमने 3 अंक को घेर दिया, क्योंकि क्यूब निकालना है, कोई भी नंबर दिया रहे, क्यूब रूट की बात करें तब। और स्क्वायर रूट में हमने 2 घेरा था, है ना। 3 निकालना, उसके बाद अंतिम अंक देखना, अंतिम अंक क्या है 8। अब 1 से 10 तक के क्यूब में देखिए अंतिम अंक में किसमें 8 आता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 आता है, मतलब वो क्या कौन सा नंबर है, तो 2 है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 लिख दिया। अब देखिए कि 778 है, इधर इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया 778। 778 देखिए किसके किसके बीच आता है, ठीक है। तो आप सिंपली तरीके से देख सकते हैं कि 778 जो है किसका होता है, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, मतलब यही दोनों के बीच होगा। हमेशा आपको ऊपर वाला लेना है, 9 और 10 के बीच ही आता है ये 778, है ना। तो हमेशा आपको नीचे वाला नहीं लेना है, यानी बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर ही लेना है। 9 10 के बीच आता है, तो 9 और 10 में कौन बड़ा है, कौन सा छोटा है, 9 बड़ा छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। यानी कि ये किसका क्यूब हो जाएगा, तो 92 का ये क्यूब है, किसका क्यूब है, 92 का ये क्यूब है। बोलिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। यकीन नहीं आता है तो इसको आप 3 बार लिख करके गुना करके देख लीजिए, आ जाएगा आपका। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते, अभी भी कम से कम आपका जो है अभी 70% स्टूडेंट का डाउट है, इसलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो 3 अंक को हमको क्या करना है, घेर देना है। क्लियर है। 3 अंक को हमने क्या किया, घेर दिया। अब क्यूब में हमने कौन सा ऐसा नंबर है, इसका अंक देखना है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है 3। अब बताइए कौन सा ऐसा क्यूब था जिसको क्यूब करने के बाद लास्ट में 3 आता है, क्या आता है, 3 आता है। तो सोच करके देखेंगे किसका आता है, 243 का 3 आता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से, यानी कि 7 का क्यूब क्या आता है, लास्ट में देखिए 3 आता है 7 का क्यूब में, मतलब 243। तो यानी कि ये तीनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तीनों के जगह पर हम लिख सकते हैं इसके जगह पर 7। क्लियर है। सबसे पहले अंतिम डिजिट हमने देखा कि 3 है, अब क्यूब देखेंगे किसका क्यूब करने पर लास्ट में 3 आया था। बस 1 से 10 तक आपको याद रखना है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है, 243 होता है। मतलब ये तीनों जगह के तीनों नंबर के जगह पर हम सिर्फ 7 लिखेंगे। अब 103 किसके किसके बीच आता है, 103 जो है ये किसके किसके बीच आता है, तो देखिए 6 का तो 216 हो गया, और हमको क्या देखना है, 103 देखना है ना। क्या देखना है हमको, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 103 देखना है हमको, ठीक है, 103 देखना है। तो देखिए 103 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 103 है, 103 ये किसके किसके बीच आता है, तो हमेशा छोटा वाला लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, मतलब ये दोनों के बीच कहीं पर क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा, है ना। और हमेशा हमको क्या लेना है, ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, यानी 47 का क्यूब है ये। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। हमने सबसे पहले क्या लिया, लास्ट क्यूब को निकाल रहे हैं तो लास्ट का 3 अंक घेरना है, और अंतिम अंक देखना है कि किसका क्यूब में अंतिम अंक 3 आता है। तो हमने देखा कि 7 का क्यूब 243 होता है, मतलब 7 का क्यूब करने पर लास्ट में 3 आ रहा है 243 में, तो हमने ये तीनों अंक के जगह पर 7 लिख दिया। अब 103 किसके किसके बीच आता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, है ना, और 4 का क्यूब होता है 64, मतलब ई दोनों नंबर के बीच में क्या आ जाएगा, कहीं पर 103 आएगा। अब हमेशा क्या लेना है, छोटा वाला लेना, जिसका क्यूब होता है उसी को लेना, नीचे वाला नहीं देखना है, बड़ा वाला नंबर। तो 4 और 5 में कौन छोटा है, 4 छोटा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। हो गया आसान, उससे भी आसान है, स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है ये क्यूब रूट। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं हम। चलिए इसका निकाल के बताइए सब लोग जल्दी, फास्ट तरीके से, अगर आप लोग सीखे हैं तो इसका सबसे पहले निकाल के बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से आवाज जा रहा है, थोड़ा जोर से भी बोल रहे हैं ताकि सबको आवाज जाए, बाद में किसी का कंप्लेन ना रहे कि सर आवाज बहुत कम आता है, समझ नहीं आया। बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। तो हमने क्या देख रहे थे, हमने क्या देखा कि सर इसका क्यूब निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे और उसी को हमको क्या करना है, घेरा लगा देना है। इधर कितना भी नंबर रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू में हमने क्या देखा कि क्यूब निकालना, 3 अंक को घेर दिए, और 3 अंक को घेरने के बाद पता चला कि लास्ट का अंक क्या है, 6 है,
अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद अंतिम में 6 आता है? सिंपल सी बात है कि सर 6 का जब क्यूब करते हैं सर तो 216 आता है। इसका मतलब 6 ही वो नंबर है जिसका क्यूब करने पर 216, मतलब 6 मैच कर रहा है। यहाँ भी 6 है, मतलब ये तीनों नंबर के जगह पर हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखना है कि ये 175 है। 175 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने के बाद 175 आता है? मतलब 175 तो आएगा नहीं, मतलब किसके किसके बीच आएगा? तो 5 का पता है क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है क्या? 216। तो हम यही दोनों नंबर है जिसके बीच में क्या आ जाएगा? 175 आएगा, जो यहाँ दिया हुआ है ना। अब 100 हमेशा क्या लेना है? 5 लेंगे या तो 6 लेंगे, लेकिन हमको बड़ा वाला नहीं लेना है, हमको छोटा वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर? 5 आ जाएगा। मतलब ये 56 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है। बोले इससे आसान? चलिए, काफी लोगों को सीखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सीख गए आप लोग। चलिए, आपके लिए अभी आप अभी भी अगर किन्हीं का अगर 10% डाउट होगा तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपका 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से और प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। चलिए, कितना भी बड़ा नंबर ले ले, कितना भी बड़ा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्यूब निकालना है तो लास्ट का जो 3 अंक है उसको देखना है, उसको घेर दिए। आप देखना है लास्ट का, इस लास्ट का 3 अंक में देखना है कि लास्ट में क्या है? 2 है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है? तो 6 का होता है 216, 7 का होता है 243, 8 का होता है 512। 8 का क्या होता है क्यूब? 8 का क्यूब होता है 512। इसका मतलब वो लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये तीनों नंबर के जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये तीनों नंबर के जगह पर 8 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है? तो 8 का होता है 512, मतलब 8 लिख सकते हैं इसके जगह पर, क्योंकि लास्ट में इसमें भी 2 है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब यहां बच गया 941। क्या बच गया यहाँ पर? 941। चलिए, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको 941 यहाँ लिखा हुआ है, किन्हीं को नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 192 के जगह पर हम क्या लिख दिए? 8। अब लास्ट में बच गया 941, और 941 देखिएगा तो किसके किसके बीच आएगा? तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729। अब यहाँ है 941, मतलब ये किसका हो जाएगा? 9 का होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यही दोनों नंबर के बीच आएगा कहीं पर 741। हमेशा बड़ छोटा वाला लेना है, तो 9 आंसर हो गया। अब चलिए, अब डायग्राम को नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट हम आंसर बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन तो हो गया खत्म, लेकिन हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमको डायग्राम देखना ही नहीं है ना, बस हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल 2 सेकेंड जो हमने वादा किया था, ठीक है। चलिए, कोई नंबर हम सोचते हैं। चलिए, एक और नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका क्यूब निकाल के जल्दी बताना है, बिल्कुल 2 सेकेंड में क्वेश्चन लिखने के बाद। 704 और 969। चलिए, फास्ट तरीके से बताना है, फास्ट तरीके से बताना है, ठीक है। बिल्कुल फास्ट तरीके से बताना है इसका आंसर। जल्दी बताइए किसका किसका ये क्यूब है। 5वां नंबर क्वेश्चन, किसका ये क्यूब है? चलिए, बिल्कुल 2 सेकेंड में। तो लास्ट में हम देखें 9, मतलब 9 किसका होता है? 729 का 9 होता है, तो ये तीनों नंबर के जगह पर हम लिख सकते हैं 9, ठीक है। और 704 किसके किसके बीच आता है? ठीक है, तो 704 देखना है। तो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है कितना? 729, और यहाँ है 704, मतलब हमेशा छोटा वाला लेना, तो हो जाएगा 89 आंसर। हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया, 89 का क्यूब है। और बड़ा ले लेते हैं हम। चलिए, कोई बात नहीं, और बड़ा नंबर लेते हैं हम, बस लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक नंबर और ले लेते हैं हम, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि किन्हीं को भी 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए इसका क्यूब निकाल के बताइए। 109, 27, 27। चलिए इससे बड़ा तो एग्जाम में भी नहीं देगा, है ना, काफी बड़ा है। चलिए अब देखिए 7 किसका आता है, लास्ट में 7 किसका आता है ये हमको देखना है ना। सबसे पहले तो हम 3 अंक को घेरेंगे, लास्ट में 7 है तो 3 का क्या होता है, 27 होता है क्यूब। मतलब ये तीनों के नंबर के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में भी 7 है, इसमें भी लास्ट में 7 है। अब देखना है कि 1092 किसके किसके बीच आएगा, तो 10 का क्यूब हो जाता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। मतलब ये दोनों के बीच आएगा, हमेशा छोटा लेना है, तो 10 बैठा दीजिए, हो गया 103। क्लियर है। तो इसी तरीके का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास, ठीक है। और सभी का बिल्कुल, है ना, यहाँ पर अच्छे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सिंपली शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और कंप्लीट चैप्टर भी करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।